ओम नमो सद्गुरुवे नमः। ओम नमो सद्गुरुवे नमः। ओम नमो स्वामी अगरानंद महाराज की जय। आज उत्तर प्रदेश का चुनाव डिक्लेयर होने से राजनीति बहुत तेज हो गई है। गांव गलियों चौराहों पर दुकानों पर हर जगह योगी महाराज की जयकार हो रहा है। देखिए, व्यक्ति विशेष अच्छा नहीं होता, उसके कर्म अच्छे होते हैं, अच्छे होने चाहिए। क्योंकि कर्म अगर अच्छे हैं तो जनता अपने हाथ में ले लेगी, अपनी हथेली पर बैठा लेगी। योगी जी ने निस्वार्थ भाव से जो उत्तर प्रदेश में कार्य किया और जो यहाँ की अराजकता को न ख़त्म करके लोकहित को सरल बनाया, लोक कार्य सरल बनाया, ऐसे महान पुरुष को यूपी की जनता नहीं भूल सकती। कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता है क्योंकि मैं अपनी ही परिस्थिति से परेशान हूँ, लेकिन मैं अच्छाई और बुराई को बड़े करीब से जाना हूँ और इस संसार में रहना है तो अच्छा ही बन के रहना, क्योंकि गलत आदमी हमेशा दुख के दलदल में धंसता जाता है, अज्ञानता के कुएं में जाके गिरता है, जहाँ से उठने का अवसर जल्दी नहीं मिलता। इसलिए सदैव ज्ञान का आचरण करो। श्रीमद् भागवत महापुराण की यथार्थ व्याख्या, यथार्थ गीता स्वामी अगरानंद महाराज द्वारा रचित अपने अध्ययन करो, घर वालों को ले आके दो, बच्चों को अध्ययन कराओ, क्योंकि भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों ज्ञान क्षेत्र का बहुत बढ़िया व्याख्या यथार्थ गीता में है। आप वास्तविक व्याख्या है, यथार्थ व्याख्या है, सरल शब्दों में व्याख्या है, जिसे साधारण मनुष्य भी हिंदी पढ़ने वाला पढ़ के समझ सकता है। हमारे स्वामी जी स्वरूप सिद्ध हैं, वो स्वयं योगेश्वर हो गए हैं। उनकी कृपा जिस पे भी मिल पड़े वो भी योगेश्वर योग की तरफ बढ़ जाएगा। इसलिए स्वामी अगरानंद महाराज के शरण में जाओ और उनसे प्रार्थना करो। उनकी दृष्टि अगर पड़ गई, कृपा दृष्टि, तो आपका जीवन ही अच्छा सुंदर हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम अब राजनीति से में नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक संत हूँ, साधना करता हूँ। हमें किसी पार्टी या हमें किसी जाति बिरादरी संप्रदाय के विरुद्ध नहीं बोलना चाहिए। हमने आज तक अगर ऐसा कुछ बोला है तो मैं समस्त देशवासियों को से क्षमा मांगता हूँ और आज ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि हमें जिस अज्ञानता को मिटाने के लिए भगवान प्रेरित कर रहे हैं, जो संप्रदाय भेद धर्म की लड़ाई को मिटाने के लिए हमें भगवान प्रेरित कर रहे हैं, हम भौतिक अज्ञानता में कभी कभी कुछ संप्रदाय या अच्छा बुरा के विषय में लिख देते थे, लेकिन क्या अच्छा क्या बुरा, जब इस सृष्टि को संचालित करने वाला अच्छाई बुराई दोनों साथ में रचा है, तो जिसकी जैसी करनी है उसका वो भरपाई होगा। हम उससे घिरा क्या करें। आपने देखा होगा कि मुगलों की नीतियां जो है, इस देश में सनातन धर्म हिंदू को बर्बाद करना था, मिटाना था। क्या आज हम मिट पाए? जब परमात्मा नहीं चाहेगा, ब्रह्म नहीं चाहेगा, तो हमारा अस्तित्व नहीं मिट सकता। इसलिए हमारा अस्तित्व सनातन है। हम सत्य सनातन आत्मा के उपासक हैं, हम ब्रह्म के उपासक हैं, जो आदि अंत से परे सनातन है। और ऐसे परमात्मा की शरण में जाओ
जहाँ आपको पूर्णतः मूल ज्ञान प्राप्त हो जाए, क्योंकि अलग से कोई कुछ है ही नहीं। ये मात्र केवल अहंकार है, अज्ञानता है। क्योंकि जड़ चेतन से हम खड़े हैं और जड़ चेतन दोनों माया प्रभु की है। जड़ उनकी भौतिक माया माने चेतन आत्मा, जीव आत्मा उन्हीं का अंश, उन्हीं का बीज स्वरूप अंश है। तो अलग से कौन कहाँ है, क्योंकि सर्वव्यापी परमात्मा सब में है। वो शिव में है, ब्रह्मा में है, विष्णु में है, समस्त देवताओं में है, असुरों में है, मनुष्यों में है। माने पूरे ब्रह्मांड में वही ब्रह्म सूक्ष्म से लेके अनंत ब्रह्मांड को धारण करने की जो शक्ति है, वही योगेश्वर श्री कृष्ण परम सत्य, परम ब्रह्म, परम पुण्य है। और सारे जीव उनके द्वारा नियंत्रित है। काल, भौतिक माया, जीव सब उन्हीं के द्वारा नियंत्रित है। सारी शक्तियाँ उन्हीं की अभिव्यक्ति है। इसलिए ईश्वर पे विश्वास करो। जो कुछ भी आपके अंदर होता है वो भौतिक माया कराती है, न आत्मा कुछ करती है, न प्रभु कुछ करवाते हैं। आप जैसी रचना करते हो वैसा ही विधान आपको सजा दंड देता है। इसलिए पूरे देश में, पूरे विश्व में यथार्थ गीता की आवश्यकता है, क्योंकि एकमात्र यथार्थ गीता ही ऐसा शास्त्र है जो मनुष्य को उसके मूल उद्देश्य को बताता है और उसे मूल उद्देश्य की तरफ ले जाके परम धाम की तरफ बढ़ा देता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम